हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं बताने वाला हूँ क्लास 7 का मैथ सुगम गणित और प्रश्नावली 1 कर ली। प्रश्न 1 2 3 4 इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है -21 से 52 कितना अधिक है। क्या बोला जा रहा है? -21 से 52 कितना अधिक है। तो देखिए -21 से 52, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले 52 जब अधिक बोल रहा है तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो -21 से घटा रहे हैं 52 को, 52 से घटा रहे हैं -21 को। तो घटाने के लिए जब बोला जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंट है। 52 है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस तो प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस करेंगे, तो प्लस किया, माइनस माइनस प्लस हो गई है, प्लस कर दिया, 21 कर दिया, 2 1 3 5 2 7, यह हमारा आंसर हो गया। कैसे हुआ? हम तो यहाँ पर माइनस करने के लिए आए थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस में तो हमको करना ही था, लेकिन क्वेश्चन में हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर ये चेंजिंग हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है, -61 और 72 के योगफल से -100 और 150 का योगफल कितना अधिक है। देखिए कितना अधिक है। तो माइनस कितना है, 100 -100, ठीक है। उसके बाद है प्लस 150, ठीक है। फिर कितना है, -61 प्लस 72, -61 और प्लस 72, यह हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको देखिए कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका इसको बनाना। देखिए माइनस प्लस बराबर माइनस होता है तो पता ही होगा। तो 100 में से 150 या फिर 150 में 100, तो बड़ा ये है, तो बड़ा का साइन प्लस का है। 150 में 100 गया तो 50 बचा। साइन यहाँ पे क्यों नहीं देंगे, प्लस तो छुपा है आगे। प्लस माइनस बराबर माइनस होता है, लेकिन बड़ा हमारा प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि छुपा हुआ आगे। आगे कुछ नहीं तो समझिए छुपा हुआ है। अब इसको इससे करना है। तो करना क्या है, हमको देखना ध्यान से। माइनस प्लस बराबर माइनस होता है, तो बड़ा 72 है, तो घटाने के लिए हमको बोला जा रहा है। तो 72, 61 में से 72 घटाएंगे, लेकिन छोटा इधर वाला, लेकिन 72 में से 61 घटाना पड़ेगा हमको। तो 72 में से 61 घटाएंगे, तो जितना साइन यहाँ पर है ना, प्लस का साइन है 72 में, तो प्लस का साइन देंगे नहीं, प्लस वो माना जाएगा, उसको सिर्फ प्लस रहेगा वो, ठीक है। तो 61 9 70 2 72, यानी कि 11 आ रहा है, ठीक है। अब 50 में से 11 गया तो 39 बचा ना, 50 में से 11 गया तो 39 बचेगा, हमारा 39 आंसर है, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, -18 से -50 कितना छोटा है। -18 से -50 कितना छोटा है, ठीक है। तो इन दोनों क्या करना है, इन दोनों को ही माइनस ही करना है। -18 से -50 कितना छोटा है। देखिए -18 माइनस माइनस बराबर प्लस 50, ठीक है। तो माइनस प्लस बराबर माइनस, यहां से हमको 18 में से 50 घटाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन 18 तो छोटा है, घटेगा नहीं। जब भी घटाएंगे तो 50 में 18 घटाएंगे, तो 50 के आगे प्लस का साइन है, इसका मतलब माइनस प्लस बराबर माइनस तो करेंगे, लेकिन साइन रहेगा प्लस का, लेकिन प्लस हम देंगे नहीं, सिर्फ ये छुपा रहता आगे, ठीक है। तो 50 में से 18 गया, अगर 50 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 2 20 और 30 50, यानी कि 32 आंसर आएगा हमारा। 32 8 40 10 50, ठीक है। ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। ये था पहला का क्वेश्चन। इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या बताया जा रहा है हमको, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन बताया जा रहा है, दो पूर्णांकों का योगफल -12 और +5 के गुणनफल के बराबर है। यदि एक पूर्णांक +30 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एक पूर्णांक प्लस दो पूर्णांक, दूसरा का पहला क्वेश्चन है, एक पूर्णांक प्लस दो पूर्णांक, क्या लिखेंगे, एक पूर्णांक प्लस दो पूर्णांक बराबर में कितना दिया गया हमको, 12 + 5 गुना, बीच में साइन देंगे। देखिए -12 गुना +5, ये साइन देंगे, यहां पर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये तो हमारा हो गया यहाँ पे
अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक पहला पूर्णांक हमको जो दिया है एक पूर्णांक, वो कितना हमारा है क्वेश्चन में, +30 है। तो देखिए यहाँ तो ये उतर गया, पहला एक पूर्णांक कितना है हमारा, +30 है, +30। ये एक पूर्णांक प्लस दो पूर्णांक तो यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि दो पूर्णांक ऑलरेडी हमको निकालने के लिए दिया गया, ये यहाँ पर दिया नहीं गया है। 12 × 5 = 60, प्लस माइनस बराबर माइनस, 60 हो गया, यहाँ पे ये निकल गया हमारा। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे दो पूर्णांक, क्या लिखेंगे, दो पूर्णांक बराबर पहला पूर्णांक और इधर इसको माइनस कर देंगे। तो जब यहाँ पर देखिए ये वाला 60 इधर आया ना, देखिए 60 आ गया इधर, और ये वाला इधर जाएगा, इस इधर से इस तरफ जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस में हो गया। 38 90 आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। माइनस माइनस प्लस 38 90 आंसर हो गया हमारा। अब इसका देखिए, इसका दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए दूसरा है, दो पूर्णांकों का अंतर -42 और इनमें बड़ा वाला पूर्णांक 12 है, छोटे पूर्णांक का मान निकालिए। तो देखिए एक बड़ा और छोटा, देखिए सबसे पहले छोटा ले लेते हैं, छोटा पूर्णांक। अब यहां पर करेंगे क्या, माइनस बड़ा पूर्णांक, माइनस में करेंगे इसको, बड़ा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक। अब लिखेंगे -42, इस तरीके से लिख लेंगे, -42, छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक -42। तो छोटा पूर्णांक हमको कितना दिया गया है, इसमें हमको छोटा पूर्णांक दिया गया है, छोटा पूर्णांक निकालना है, बड़ा पूर्णांक दिया गया -42 जो है हमारा बड़ा पूर्णांक है। तो यहां पर लिखेंगे छोटा पूर्णांक माइनस बड़ा पूर्णांक 12 होगा, ये वाला 12 होगा, या -42 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे छोटा पूर्णांक बराबर -12 + 42। देखिए ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे छोटा पूर्णांक बराबर, क्या लिखेंगे, छोटा पूर्णांक बराबर -12 + 42 बराबर कितना होगा, इसको घटाने के लिए बोल रहा है। तो बड़ा का साइन कौन सा, हमको 12 में से 42 घटाना है। देखिए माइनस और प्लस बराबर तो माइनस होता है, तो हमको तो घटाना है, तो पहले घटा लेते हैं। 12 में से 42 घटेगा नहीं, तो 42 में से 12 घटाएंगे, 42 में से 12 गया, 2 गया, तो 40 पूरा बचा, 30 बचेगा आंसर। अब बोलिए, अब प्लस और माइनस यहाँ पे लिखेंगे, तो प्लस, देखिए बड़ा का साइन प्लस का है तो प्लस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं देना है क्योंकि प्लस नहीं, छुपा रहता है, ठीक है, प्लस क्या रहता है, छुपा रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका पढ़ लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, यदि इनमें एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। चलिए देखिए, तीसरा का पहली पूर्णांक, यहां ध्यान देना है, पहली पूर्णांक गुने दूसरी पूर्णांक बराबर -144। देखिए पहली पूर्णांक कितना हमको दिया गया वो लिख लेंगे पहले। देखिए पहली पूर्णांक -4 दिया गया है, गुने दूसरी पूर्णांक बराबर -144। तो देखिए अब करना क्या है, तो पहले पूर्णांक तो यह दिया गया हमको, और दूसरी पूर्णांक हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप दूसरी पूर्णांक निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखेंगे यहाँ पर दूसरी पूर्णांक बराबर -144/4, यहाँ पर है, 4 यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना किस तरीके से, ये आप ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस कट गया ना। देखिए 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 छके 24। तो हमारा दूसरा पूर्णांक कितना आंसर आया, दूसरी पूर्णांक बराबर 36 आंसर, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा में भी 2 क्वेश्चन है।
289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, 289 भाग पूर्ण संख्या बराबर +17, यह क्वेश्चन में हमको दिया गया। ठीक है, देखिए 289 बराबर +17 गुने पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो देखिए अब करना क्या है, क्या गया हमको, तो देखिए बराबर देंगे 289/17 इस तरीके से। अब इसको क्या करना है, काटने का। हमको क्या करना है, हमको काटना है। जो ये जो है पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। तो 17 को कितना बार में काटे हैं कि 17 से कितना बार में कटेगा ये 289? ध्यान देना, 17 ही बार में कटे। 17 से 17 में करके देखते हैं। 7 7 49 9 4 7 7 4 11। ठीक है, 7 1 7 1 1 9 7 1 8 1 2। देखिए 17 ही बार में हो रहा है ना। तो हमारे यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना होगा 17 +17 तो ऑलरेडी हमारा आ ही गया। यहाँ पर हमको बताया जा रहा है क्वेश्चन में +17 प्राप्त होना चाहिए, तो +17 तो हमारा ऑलरेडी प्राप्त हो ही रहा है। तो ये हमारा हो गया 289 को 17 में बस काट देना है, बस रूल के हिसाब से इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद फिर यहाँ ला करके आपको इस तरीके से काट लेना है। ठीक है, तो अब इसका देखिए चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक प्राप्त होता है। तो पहला क्वेश्चन इसका है, रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जिनमें केवल 7 सही होते हैं। रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बना लेते हैं। रजत द्वारा प्राप्त अंक क्या लिखेंगे यहाँ पे, चौथा का पहला रजत द्वारा प्राप्त अंक क्या लिखेंगे, प्राप्त अंक क्या है, रजत द्वारा प्राप्त अंक क्या है, कितना दिया किसमें, हाँ लिखेंगे। देखिए क्या करना है, 7 गुने 4, उसके बाद लिखेंगे +8 गुने 2 -4। ठीक है, +8 गुने -2 -4। ये क्वेश्चन हमको दिया गया। 4 देखिए 4 कौन सा वाला है, देखिए 4 इसमें 4 अंक दिए जाते हैं। 4 अंक क्या दे, 4 अंक दिए जाते हैं। ठीक है ना, 4 अंक है। तो देखिए अब इसको बनाना किस तरीके से है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 7 चौके 28 +8 दूनी 16 -16। ठीक है, 16 -4 इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, ये वाला माइनस सारा भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है ना, अब देखिए अब क्या है, अब इसको तोड़ कर डालेंगे। 28 माइनस प्लस माइनस बराबर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया, चुपचाप वही कर देना आपको। तो 8 में 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 बच गया। तो देखिए हमारा 12 आंसर भी आ गया। ठीक है, ये हमारा 12 आंसर हो गया। ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बनाना किस तरीके से ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि शोभा सभी प्रश्न का उत्तर देता है। ठीक है, किंतु 3 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है। शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो शोभा के लिए है, तो शोभा का देखिए कैसे बनाएंगे। शोभा द्वारा प्राप्त अंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शोभा द्वारा प्राप्त अंक है कितना, शोभा द्वारा प्राप्त अंक कितना लिख दें यहाँ पर। देखिए वही लिखना है, 12 जो आया था ना हमारा, 12 गुणे 4 3 गुणे 2, प्लस का साइन वही रहेगा। 12 देखिए 12 गुणे 4 प्लस कितना है, 3 गुणे 2 लिखना है ना, हाँ 3 गुणे, क्योंकि 2 देखिए 2 जो ये वाला हमारा दिया जा रहा है, ये 2 जो है देखिए आपको अभी पढ़ के बताया, 2 अंक दिए जाते हैं। क्या, प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका गलत प्रश्न हुआ ना 3, तो देखिए 3 गलत प्रश्न हुआ था इसका और 2 अंक दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसको देखिए कैसे करना, 12 3 12 चौके 48 प्लस 3 दूनी 6, माइनस में 6 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए माइनस हटा लेंगे, 48 - 6। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 42। यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारा, 42। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है कुछ। ठीक है, वो बना लेते हैं। रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, हुआ। यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था।
हमको इसमें बताना है वो कितने प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, उतना लंबा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर समझाने के लिए सिर्फ आपको शॉर्ट में कर दे रहे, ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन में देख के लिखेंगे। रोहन गलत अंक गलत आंसर लिख देंगे, ठीक है। रोहन गलत आंसर लिख देते हैं, ठीक है। रोहन गलत आंसर, ठीक है। उत्तर लिख देते हैं, ठीक है। उत्तर, ठीक है। रोहन गलत उत्तर बराबर 32 माइनस से कितना 10 गुना 4 कर दे रहे हैं। 32 माइनस 10 गुने 4। देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 32 है ना यहाँ पे, माइनस 10 चौके 40, ठीक है। 10 चौके 40, तो यहाँ पर 8 बचा ना जी। ये 8 32 में 40 में से 32 गया तो 8 बचा, माइनस का माइनस। अब देखिए प्राप्त अंक कितना दिया जा रहा है हमको, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, अगर उत्तर गलत है तो उसके लिए हमको कितना दिया जा रहा है, -2 दिया जा रहा है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया था, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो आंसर कितना हो गया हमारा 4। आंसर कितना हो गया 4। तो यहां पर आंसर लिखेंगे 4 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। का अगला चैप्टर 1 का ये बचा है जो कल बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।